ये देखिएगा, थोड़ा सा दूर से दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि अंदर जाएंगे तो हो जाएगा। तो ये देखिएगा, हमारी भाषा बोली, हमारी माटी, हमारी माटी, वो आ रहे हैं और हाथ लगातार हमारी दे दिया गया। अब दाल दी जा रही है। हम लोग थोड़ा सा, ये देखिए, ये वही दाल है जिसको पूरी रात पहले पकाया गया होगा, फिर सुबह छौंका लगाया गया होगा और अब सभी के बीच यहाँ पे पेश किया जा रहा है। जो हमारा कार्यक्रम था, ये सर हम लगातार आजादी लिया तमाम जो लोग हैं। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं, मैं राजेंद्र गुलजोला, अमित श्याम कुमार वाला गली नंबर 25 नंगे पैर यहाँ पे बैठे हैं, नंगे पैर खाना बांटा जा रहा है। 1 सितंबर 2022 को जैसे भी हमें पता लगा, अब ये देखिएगा, एक व्यक्ति आए जो कि आके बैठ गए थे, सर उन्होंने उनको उठा दिया। क्या अब आप बीच में आ रहे हैं? तो आप अभी नहीं, अब बाद में जब दूसरी पंगत बैठेगी तब यहाँ पे आपको हमारे दिया जाएगा। और ये जो हमारे मेयर साहिबा थी अनिता मंगाई जी, उनके डिस्पोज भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। तमाम जो लोग, हम लोग सारे के सारे बैठे और हम लोगों ने ये तय किया कि कूड़ा घर यहाँ पर नहीं चलेगा। और 1 सितंबर 2022 से हमने कूड़ा घर धरना प्रदर्शन को शुरू करा। लेकिन इत्तेफाक की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है, ये पूरे उत्तराखंड की दुर्भाग्य की बात है। मैं जोर से बोलना चाहूंगा, क्रोध से बोलना चाहूंगा, गुस्से से बोलना चाहूंगा कि प्रेमचंद अग्रवाल के झूठे आश्वासन में भी यहाँ पे बात बताई जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल के झूठे आश्वासन पर अपनी निजी उनकी लड़ाई के तहत, योजना के तहत, विचारधारा के तहत, काली विचारधारा के तहत हमको वहां बैठाया गया और बढ़ाने के साथ साथ हमको यह कहा गया, आप लड़ो, मैं आपके साथ हूं। लेकिन जैसे ही अंतर्मंगल कार्यकाल समाप्त हो गया, वैसे ही उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया कि साहब आप हमारे साथ में जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर में जाए, आपको सारी की सारी चीजें दिखाई देंगी। लेकिन हमने उनसे बैर कर दिया, हमने कहा हम इस मुद्दे के आपके साथ में नहीं है। लेकिन बात यहाँ तक, बात एक संजय बिष्ट यहाँ पर आए हैं, यहाँ तक नहीं है, हम पूरे समिति के पक्षधर हैं। इसलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं, जैसे मनमानी आज पूरे ऋषिकेश विधानसभा से लेकर के उत्तराखंड के अनंत छोर तक इनकी जो तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी जा रही है। अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का यहाँ पे ध्यान रखकर मास्टर जी ने पहले चरणबद्ध प्रणाम किया। उम्र चाहे कोई भी हो, मगर संस्कृति हमारी उम्र को हमें झुकाने में मजबूर कर देती है। तो अभी हमारे साथ पुष्पा मैम मौजूद है। मैम, क्या कुछ कहेंगे? पूरा चुनाव नगर निगम का जिस तरीके से चल रहा था, आपने आंखों देखा हाल, आपको पता है। क्या कुछ 23 तारीख को हुआ वो भी आपको पता है। किस तरीके से 25 तारीख को तमाम चीजें कभी फेरबदल हो रही थी, तो लोग आरोप भी लगा रहे थे कि पेटियां इधर से उधर जा रही। इस पूरे चुनाव के बाद एक ऐसा कार्यक्रम करना है यहाँ पे, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए जी, आपका आज का जो सफल कार्यक्रम है, ये उत्तराखंड की जो हमारी संस्कृति है उसके ध्वजवाहक के रूप में आप देखेंगे कि बड्डू की दाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अभी मन्नाड़ जागर भी यहाँ पर लगाया गया और इंद्र देवता भी आज प्रसन्न है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम भले ही चुनाव हार गए, पर हमने लोगों को जीतने का काम किया है, हमने लोगों के दिलों को जीता है, हौसले से इस लड़ाई को लड़ी थी हमने। दारू और पैसे के जो राजनीति थी ऋषिकेश के अंदर, उसको चैलेंज किया था। और आज आप ये भी देखेंगे कि सारे उत्तराखंडी जो है वो लामबंद हुए, एक हुए। ये बात सही है कि जो धांधली हुई है वो पूरे ऋषिकेश ने देखी है, पूरे उत्तराखंड ने देखी है कि किस कदर जो है धांधली है, 420 है, जो इनका सरकारी अमला है वो किस तरीके से दुरुपयोग किया गया, ये पूरा उत्तराखंड इसका साक्षी है, इसका गवाह है। परंतु उस सब को दूर हटते हुए एक सकारात्मक राजनीति के रूप में हम लोग आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेद की तो नहीं थी। आज अगर हम लोगों ने कुछ सबक सीखा है, आज हमने जब देखा कि इन्होंने सरकारी अमले का जो दुरुपयोग करा, तो हम सिर्फ अब यहीं चुप नहीं बैठेंगे। यदि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हम न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं, न्यायालय जाएंगे। और दूसरी बात, इस लड़ाई को अभी हमने यहाँ खत्म नहीं करना है, हम आगे तक इस लड़ाई को, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैम, जो सारी चीजें जो वादे किए जा रहे थे चुनाव के दौरान, नशा मुक्ति से लेकर हो या फिर बच्चों को रोजगार तक बात हो, क्या वो सारे वादे कहीं ऐसा तो नहीं है कि 25 तारीख की रात को ही खत्म हो गए थे, अब चुनाव हार गए तो फिर अब कोई मतलब नहीं बनता है? देखिए, हम विपक्ष के रूप में बहुत बड़ा चेहरा है, मास्टर जी विपक्ष के रूप में बैठेंगे और हम सारे साथ मिलके उनके कंधे से कंधे मिला के ऋषिकेश के तमाम जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो कूड़ा निस्तांतरण हो, चाहे
फिर वो सीवर का प्रॉब्लम हो, गंगा की सफाई हो, वो सारे मुद्दे जिनके लिए जो घोषणा पत्र लेके मास्टर जी उतरे थे, हम विपक्ष के रूप में उसको करवाने का भी काम करेंगे, उसकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। ये चुनाव तक ये मुद्दे सीमित नहीं थे। आप देखेंगे कि मैं परसों के अखबार में देख रही थी कि चंद्रेश्वर नगर में जो कूड़े का इतना बड़ा ढेर इन्होंने लगा रखा है, उससे जहरीली जो गैसें हो रही हैं, पूरे लोग उत्तराखंड के प्रभावित हो रहे हैं। जब लोग दिल्ली से और मेट्रो शहरों से यहाँ चलकर आते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ कूड़े का ढेर लगा है। तो उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, गंगा माँ के लिए यहाँ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए लड़ने की जरूरत है, स्वच्छ रखने की जो लड़ाई है उसको हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच। ये देखिएगा अभी आप कुसुम जी, उससे पहले आप पुष्पा रावत जी को सुन रहे थे, और आप कुसुम जोशी जी आप देख पा रहे होंगे फ्रेम में वो है। ये देखिए गढ़वाली संस्कृति भाषा में इस्तेमाल करके वो बात कर रही हैं आप सभी। दमों की संस्कृति जी हमारी, हमारे मंगल गीतों की संस्कृति जी, हमारी दाल भात बड़े में दाल और भात की संस्कृति जी, हमारी दीदी बोली की संस्कृति जी, हमारी संस्कृति ये निज के बहरा का कोई भी और बुरे ना हमारी माँ बहन के गाल दो तो एकदम पूरी जो संस्कृति विरोध करना। और तमाम जितना भी लोगों ने हमारा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमारा फ्रंट लाइन में पिछले बेटी जो लोगों से सहयोग करी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद लोगों पर बहुत दिल से प्रार्थना कर दूं कि 2027 में हम मास्टर जी थे यशबेटी विधायक बनौला और लगातार हम काम करला, चाहे हम तो सवेरे बेटी शाम तक हम पे काम कर पड़ो यून के जरिए हमारा पूरा प्रदेश में शराब की दुकानें खोली। मैं 13 जनपदों में गई हूँ, 13 शराब की फैक्ट्रियां हमारे प्रदेश में लगी हुई। ग्रोसरी के नाम पे हमारे यहाँ पे ऋषिकेश में दर्जनों शराब की दुकानें हैं। तो के ये वर्षा हमें थोड़ा उत्तराखंड बनाए जो हमारे नेगी भाई हमारे साथ योगेश जी मेरे को हमारे साथ छोड़ देना, एक गलती चाह हमारी गलती है कि हम पहाड़ी चाह, ये गलती थी कि हमारा हम उत्तराखंडी चाह, हम सीधा साधा काम सच्चा चाह और हम लोग लड़ने में जाना, चाहे हमारे लोग थोड़ी देर तक शराब पी लेना दारू पी लेना, पर हमारे लोग कभी गलत काम नहीं कर सकता, कह कि माँ बेटे तो नहीं छेड़ सकता, कोई गलत काम नहीं कर सकता। अंकिता भंडारी का वास्ता हम लोग 4 महीने तक हम लोग सड़क में रहने, आदमी का माँ बाप दर दर की ठोकर चलना, क्या इंसाफ करिए सरकार। मैं ज्यादा बोलो, मैं बहुत बहुत आप लोगों से माफी चाहता हूँ। यह शब्दों का साथ मैं अपना तमाम भाइयों से बहुत बहुत बधाई दूं जो उनसे कंधा से कंधा मिले थे बेटी का साथ देने, और माते शक्ति को धन्यवाद। आप लोग बाहर आवा, भीतर ने बैठा किले की जगह मैं अभी बाहर निकली छो, मैं तभी बहुत सारा लोगों बोली छो तू अकेले नहीं जा, इन नौ तो सर फोड़ दो भाई, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती काम छो। तो मैं धन्यवाद करूँ, धन्यवाद, प्रणाम, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दीदी। आज हमारे बीच में तमाम मैं जो आपको दृश्य क्योंकि दिखाने किसी भी लड़ाई को इस लड़ने के दृश्य लिए को कहीं ही यहाँ पे सभी लोग तमाम तरह के मौजूद हैं संगठन और हमारे साथ जुड़े थोड़ा बहुत हैं। हवा भी यहाँ पे चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर से दिखाएंगे कि किस तादाद में यहाँ पे लोग आ रखे हैं, कितनी संख्याओं में लोग यहाँ पे मौजूद है। तो ये देखिएगा प्रांगण में दूर दूर तक जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ये दिखेगा कि हाँ हर एक लाइन यहाँ पे बनी हुई है, भात दाल बट्टू की दाल और भात खाने के लिए। और ऐसा नहीं, पारंपरिक तौर तरीके से बट्टू की दाल और भात को यहाँ पर बनाया भी जा रहा है और बांटा भी जा रहा है। इस तरीके से हमारे पहाड़ों में बट्टू की दाल बनाई जाती थी, वैसे ही आज यहाँ पर बनाई जा रही है, वैसे ही यहाँ पे बटाल काटा जा रहा है। ये देखिए फ्रंट लाइन में मैं कह सकता हूँ भलाई ना रही हूँ, लेकिन पीठ पीछे लगातार जिन्होंने हमारे को दिशाएं देने का काम करा, मैं ऐसे तमाम अगर मैं जूम करके भी दिखाने का प्रयास करता हूँ तो आपको जूम में भी ये देखने को मिलेगा कि ये देखिए हर इंतजार, कुछ लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारी बारी आएगी और कुछ लोग बैठकर आनंद ले रहे हैं। हमारे तमाम ऐसे चेहरे जो वहाँ पे उपस्थित हुए थे पूर्ण हो गया, और तमाम में धीरे धीरे जो भी मेरे को दिखता रहेगा मैं उनका भी नाम लेकर आभार प्रकट करता रहूंगा। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा पुष्पा रावत जी से कि वो भी आगे अपने वक्तव्य और अपने आगे की रूपरेखा की बात और इस देखिए बात में अभी पीछे से भी उतरी है कि जब ये कार्यक्रम हमारा निश्चित तौर से जब ये चल रहा है तो हमारे बीच में एक ऐसे पत्रकार हमारे बड़े भाई जो कई वर्षों से जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है, विक्रम भाई साहब,
उनका देहांत हो गया है। मैं इस सभा के माध्यम से भी अपनी पूरी मास्टर जी की टीम मास्टर जी की तरफ से उनको नमन श्रद्धांजलि भी प्रकट करता हूं। और ये भगवान बद्री विशाल से ये अपेक्षा करता हूं कि उनको अपने श्री वैकुंठ में अपने स्थान दे। हमारे ऐसे बड़े भाई विक्रम जी जिनका देहांत हो गया। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा पुष्पा रावत जी से कि वो यहाँ के आगे के बारे में अपने वक्तव्य आपको अर्पित करें। पुष्पा रावत जी। धन्यवाद सुधीर भाई। भारत माता की। अन्न ग्रहण करते करते भी बोल सकते हैं। सभी के हाथ ऊपर उठने चाहिए। भारत माता की। जय पहाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मंचासीन महापौर के प्रत्याशी रहे दिनेश चंद्र मास्टर जी, सुधीर भाई जी, नेगी जी, उषा जी, निवर्तमान प्रधान पंजाड़ी से रीता बर्तवाल जी, परमीला रावत जी एवं तमाम मंचासीन मेरे साथी और इस परिसर में उपस्थित सभी हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों को कह रहा था कि पहाड़ी पारंपरिक तरीके से खाना खिलाया जा रहा है और उठाया जा रहा है। तो ये देखिएगा कि सब एक साथ बैठे और सब ने एक साथ खाना खत्म किया और सब एक साथ उठ गए, क्योंकि अगर सब आ भी रहे दूसरी लाइन में बैठने के लिए तैयार। 2500 लोगों के लिए यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, बट्टू की दाल और भात। और ये देखिएगा कि सब एक साथ पहले बैठे फिर सब एक साथ उठे। तो ये पारंपरिक तरीका ही तो है, क्योंकि अगर अलग अलग उठता है, कोई बीच बीच में उठता है तो फिर सारा खाना जूठा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। ये देखिएगा 20,000 से ज्यादा लोगों ने हमें मतदान दिया, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और ये सबको ये संदेश देने का काम किया कि भले ही हम इस चुनाव को हार गए हो, परंतु हमने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आप भी अपनी कमेंट्स में प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप इस कहां से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है भले आप बाहर से देख रहे हैं, उत्तराखंड के किसी एक कोने से देख रहे हैं, तो फिर आपको जो भी हम अपने घोषणा पत्र को लेके चीजें हो रही हैं, जनता के बीच में गए थे, तो क्या हम उनको उन सारे बिंदुओं पर क्या वो चुनाव में था या आगे भी हम उसको लेके जाएंगे। तो मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगी कि जो भी ऋषिकेश के विकास के लिए जो घोषणा पत्र लेके मास्टर जी और उनकी टीम जनता के बीच में गई थी, हम उसको आगे जारी रखेंगे। अपने संघर्ष को हम विराम नहीं देंगे। इस लड़ाई को, ये सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं थी जो खत्म हो जाए, अभी तो ये अंगड़ाई है साथियों, आगे और लड़ाई है। और इस लड़ाई को सिर्फ मास्टर जी नहीं, ऋषिकेश में और हर उत्तराखंड में रहने वाला उत्तराखंडी भाई बहन इस लड़ाई को आगे रखेगा, चाहे वो ऋषिकेश के कूड़ा निस्तारण का कार्य हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो अच्छे अस्पताल स्कूल का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, सीवर का मुद्दा हो, वो सारे तमाम जो भी काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, वो सारे काम विपक्ष के रूप में रहकर करेंगे। क्योंकि ये सत्ता पक्ष के मेरे भाई वो भी इस बात को जान गए हैं कि विपक्ष में बैठने वाले सिर्फ एक अकेले मास्टर जी नहीं, समस्त उत्तराखंड के लोग आज विपक्ष में हैं। और जब सत्ताधारी नेता
सत्ताधारी भाई हमारे भूल जाते हैं उन कार्यों को करना जो लेके वो जनता के बीच में गए थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। हमारे विपक्ष में हम बैठे हैं साथियों, हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, हम आपकी लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे साथियों, पर हम टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये लड़ाई हमने धन बल से नहीं, अपने हौसले से, अपने जुनून से और अपने एकता से लड़ी थी साथियों। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। आपने देखा होगा कि रविवार को भी हमारी बहन के एक आह्वान पे पूरा ऋषिकेश, पूरा उत्तराखंड एकत्रित हो गया था। जब जब जुल्म होगा इन सत्ता के गलियारों से, जो भी आम आदमी आवाज लगाएगा, हम इसी तरीके से एकता का परिचय देंगे और इसी तरह एकता का परचम लहराने का काम करेंगे। आप इस चुनाव को तो जीत सकते हैं, आप इन लोगों को पैसा देकर तोड़ तो सकते हैं, परंतु आप हमारे हौसले को, हमारे जुनून को, हमारे एकता को नहीं तोड़ सकते। और मैंने अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मैंने हर एक उस व्यक्ति को जो बहुत ही दिल से इस चुनाव को लड़ रहा था, ऋषिकेश की जनता को, उत्तराखंड से, सभी जनपदों से, सभी जगह से आए लोगों, जो भी लोग इस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनको भावुक होते देखा है, मास्टर जी को भावुक होते देखा है। पर उस भावुकता पे सिर्फ यही कहना चाहूंगी, चंद 2 लाइनें मैं बोलना चाहूंगी कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। हमारी गहराई को नहीं जान पाओगे, हमारी इस गहराई को नहीं जान पाओगे। एक एक बूंद इकट्ठी होके समुंदर बन चुका है। अब जब ये सैलाब आएगा तो सारे भ्रष्टाचारी इसमें बह जाएंगे। और ये जो कुल्हाड़ी उठी है मास्टर जी की, इस कुल्हाड़ी के लिए, ये कुल्हाड़ी हमेशा जिंदाबाद रहेगी। आगे भी ये कुल्हाड़ी जो है भ्रष्टाचार का सर्वनाश करने का काम करेगी, संहार करने का काम करेगी। परंतु हमको इसी तरीके से अपनी एकता का परिचय देना होगा, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा और समय समय पे इस तरीके के आयोजन करना बहुत अच्छा रहेगा कि हमारी जो संस्कृति है, साथ साथ इस लड़ाई की हमारी संस्कृति जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई, वो आगे बढ़ने का काम करेगी। हमारे सुधीर भाई जी हैं जिन्होंने समय समय पे ये इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे। मैं देख रही हूँ, मैं उनकी हिम्मत की भी दाद देती हूँ, उन्हें इस मंच से सलाम करती हूँ कि भाई आपके पीछे हम सारे लोग हैं, आप इस टीम के हेड थे और आपने इतने अच्छे से इसका संचालन किया। नेगी जी हैं, रावत जी थे, भट्ट जी थे, तमाम हमारे जो टीम के साथी थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस चुनाव को लड़ा है। आपने लोगों के दिलों का जीतने का काम किया है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अपनी महिला शक्ति को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारी महिला शक्ति भी एकत्रित हुई है और अपनी इन प्रोग्राम में अपनी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का काम करती है और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। और ये बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ कि मास्टर जी जो है और मास्टर जी की टीम, सुधीर भाई हैं, नेगी जी हैं, वो समय समय पे महिलाओं को भी सम्मान देते हैं। और इसी तरीके का सम्मान और समानता की मैं अपने लोगों से, अपनी टीम से उम्मीद करती हूँ कि ये सम्मान और समानता आगे भी बरकरार रहेगा। इसी सम्मान और समानता से हम आगे लड़ेंगे। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में ये देखिएगा त्रिभुवन चौहान यहाँ पे पहुंच चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चलिए उनसे भी आपको मैं चाहूंगा एक बार तालियों के साथ बॉबी भाई